तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिटी सेपियंस। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग हैं आरबीआई के बारे में। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आरबीआई के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हम लोग का रहेगा टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा होगा आपके टोटल वैकेंसीज कितने इस आरबीआई में होते हैं। ठीक है, तीसरा है क्वालिफिकेशन, आरबीआई में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है आपका है एज लिमिट, एज क्राइटेरिया। पांचवा रहेगा आपका एग्जाम फॉर्मेट, क्या एग्जाम फॉर्मेट रहेगा आपका आरबीआई में सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, और छठा रहेगा आपका स्टार्टिंग सैलरी। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है आरबीआई में तो आपका जो फर्स्ट सैलरी इस क्या आता है आपका। ठीक है, तो चलिए बारी बारी सभी को देखते हैं हम लोग। तो पहला है कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, तो इसमें आपका होता है दो टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स होता है इसमें है। एक होता है आपका है आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट, ये हो गया पहला। और दूसरा इसका आता है आपका है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी। ठीक है, तो देखिए टाइप्स अगर देखा जाए हम लोग का इसमें, तो आरबीआई में दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है आरबीआई असिस्टेंट, दूसरा जो होता है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसीज क्या होते हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज में दोनों में अलग अलग वैकेंसीज होते हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए वैकेंसीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन का अगर बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें हम लोग तो इसका आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक है, अगर 50% से अगर आपका नीचे है तो इसमें सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि जो है असिस्टेंट में भी जो अलग है, आरबीआई असिस्टेंट में भी अलग आपका है एज क्राइटेरिया, और प्लस आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी में भी जो आपका है क्राइटेरिया जो है वो भी अलग है। ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे हम लोग। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट क्या क्या होता है। तो एग्जाम फॉर्मेट भी जो है इसमें और इसमें दोनों में सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। तो सभी के बारे में हम लोग अब बारी बारी देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग भी है। टोटल वैकेंसीज हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए तो पहले एक बार बात कर लेते हैं हम लोग है। हम लोग बात किए थे पहले आरबीआई असिस्टेंट। तो ये जानना जरूरी होता है कि आरबीआई असिस्टेंट होता क्या है। ठीक है ना, तो आरबीआई असिस्टेंट होता क्या है। तो आरबीआई असिस्टेंट, जो आरबीआई असिस्टेंट होता है डे टू ऑपरेशन होता है आरबीआई का इन डिफरेंट सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में होता है जो है आरबीआई असिस्टेंट में। ठीक है, और वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका है। तो हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग आरबीआई असिस्टेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, वो होना चाहिए आपका है ग्रेजुएशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन, और ग्रेजुएशन में भी आपका कम से कम 50% होना चाहिए आपका 50%। ठीक है, अगर इससे अगर आपका नीचे अगर होता है तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब एज लिमिट करते हैं हम लोग। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो 20 जो है मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम आपका हो जाएगा आपका 28।
ठीक है। अगर आरबीआई असिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए कि इसका एज लिमिट क्या होता है, तो 20 मिनिमम है, स्टार्टिंग 20 ईयर से और लास्ट जो है मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर तक, ठीक है, 28 ईयर तक, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वैकेंसीज, इसका टोटल वैकेंसीज कितना था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 2020 में, ठीक है, 2020 में नहीं, 2019 में, क्योंकि 20 में तो इसका एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोविड के कारण अभी तक 20 और 21 में किसी भी चीजों का अभी एग्जाम अभी होना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो देखिए 2019 में टोटल वैकेंसीज इसका था आपका 623 वैकेंसीज, ठीक है, 623 वैकेंसी जो था आरबीआई असिस्टेंस का था, ठीक है ना। और इसका जो है ये ऑल ओवर इंडिया में जो इसका वैकेंसीज है, अब आप सोचेंगे कि हर स्टेट में एक जगह ही निकलता होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका जो वैकेंसीज है ये ऑल ओवर इंडिया में जो है ये निकलता है वैकेंसीज, ठीक है। और इसकी डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, सॉरी इसकी जो डिमांड है बहुत ही कम है, क्योंकि इसकी जो सप्लायर है, ठीक है, ये बहुत कम है, ठीक है। सप्लायर कम होने की वजह से इसकी जो डिमांड है वो काफी कम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग हैं अब बात करते हैं इसके एग्जाम फॉर्मेट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम फॉर्मेट की। तो एग्जाम फॉर्मेट क्या होगी, तो इस एग्जाम फॉर्मेट में जो है आपका 3 है, ठीक है। पहला जो है प्राइमरी, दूसरा जो है आपका है मेन एग्जाम, और तीसरा जो आपका है वह है लैंग्वेज, ठीक है। टाइप्स का बात हो गया, टोटल वैकेंसीज की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात हो गई, एज लिमिट की बात हो गई, और बाकी रह गया आपका एग्जाम फॉर्मेट, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी में जो आपका अगर बात करते हैं हम लोग हैं, तो प्राइमरी में कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए जो है आरबीआई के बारे में, ठीक है ना। तो प्राइमरी में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश, अगर प्राइमरी के बारे में बात किया जाए तो होना चाहिए पहले इंग्लिश, ठीक है। दूसरा जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तीसरा जो है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। अगर प्राइमरी में बात किया जाए तो पहला आ गया आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा हो गया आपका रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी में। जिसको हम लोग प्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं मेन में, मेन एग्जाम में प्राइमरी हो गई, अब आता है मेन में। तो मेन एग्जाम में क्या क्या होता है, तो पहला हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका नेशनल एबिलिटी, और तीसरा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, और चौथा आपका हो गया इसमें कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो देखिए अगर मेन एग्जाम के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो मेन एग्जाम में पहला आपका आता है इंग्लिश, दूसरा आता है नेशनल एबिलिटी, तीसरा आता है जनरल अवेयरनेस, और चौथा आता है आपका है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्राइमरी अगर जो पहला एग्जाम अगर आप पास करते हो तो दूसरे एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है आपको, ठीक है।
अगर बाय द वे आप फर्स्ट एग्जाम ही अगर पास नहीं करते हो तो सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा प्राइमरी, फिर आपको करना पड़ेगा मेन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग है लैंग्वेज की। अगर बात करते हैं हम लोग है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में अगर बात करते हैं हम लोग है तो लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम होता है। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम होता है, जैसे प्राइमरी एग्जाम हो गया, मेन एग्जाम हो गया, ये हो गया आपका लैंग्वेज एग्जाम। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश में या फिर जैसे कि आपका एक लोकल लैंग्वेज होता है, पहला होता है लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा आपका होता है सिंपल जो इंग्लिश है। ठीक है, आपका इसमें लैंग्वेज में बात किया जाए अगर तो आपको लोकल लैंग्वेज में आपका जो है टेस्ट हो सकता है भी है, या फिर दूसरा देखा जाए तो फिर आपका जो है डायरेक्टली टू डायरेक्टली इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो हम लोग को इंग्लिश में ही लैंग्वेज में ही हम लोग का टेस्ट इसमें होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका है स्टार्टिंग सैलरी देखना चाहते हैं। ठीक है, इसका स्टार्टिंग सैलरी, चलिए बात हो गया एग्जाम फॉर्मेट का हो गया। अब इसका स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है किसका, तो हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग सैलरी। जैसे मैंने कि आपको बताया कि इसका दो टाइप्स था। ठीक है ना, अब पहला टाइप्स में जो था आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो है आरबीआई असिस्टेंट का जो है स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा, तो स्टार्टिंग सैलरी इसका होता है 32,124 रुपया पर मंथ इन हैंड में। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को याद रखना होगा क्या कि आरबीआई असिस्टेंट का जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो होता है 32,000 से 32,124 रुपए। ठीक है, पर मंथ इन हैंड में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद हो गया टाइप्स का। अब दूसरा टाइप्स टाइप 2 में। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड बी, ऑफिसर ग्रेड बी। ठीक है, तो अब ऑफिसर ग्रेड बी में भी आता है, तो उसका टोटल वैकेंसीज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा और स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा, हम लोग उसके बारे में फिर से देखेंगे। तो चलिए देखिए, अगर देखा जाए तो टोटल इसका 3 वैकेंसीज निकलता है। ठीक है, इसका जो है टोटल 3 वैकेंसीज निकलता है। ठीक है, 3 वैकेंसी निकलता है। तो पहला होता है जनरल, पहला हो गया क्या आपका जनरल, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स और तीसरा हो गया आपका मैथ, मैथ्स इन स्टेट। ठीक है, तो सॉरी ऑफिसर, ऑफर लिखा गया है, ऑफिसर ग्रेड होगा यहां पर। ऑफिसर ग्रेड बी में अगर देखा जाए तो 3 टाइप से वैकेंसीज निकलते हैं। ठीक है, पहला हो गया जनरल में, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स में, तीसरा हो गया मैथ्स एंड स्टेट में। ठीक है, तो जनरल में क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, जनरल में देखा जाए तो इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा वो देखते हैं हम लोग है। ठीक है, तो पहले क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन इसमें भी जो है आपको ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% चाहिए। ठीक है, इससे अगर बिलो होता है तो आपका जो है ये मतलब कि ये आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म फिल नहीं होगा।
ठीक है। दूसरा जो आपका है ग्रेजुएशन में जो आपका है टोटल 60% होना चाहिए, सॉरी 50% होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम अगर एज देखा जाए, एज क्राइटेरिया में अगर देखा जाए हम लोग का, तो मिनिमम 21 ईयर टू मैक्सिमम 28 ईयर, ठीक है। अगर एज क्राइटेरिया के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम लगभग 21 साल तक, ठीक है, स्टार्टिंग जो है 21 साल से है, ठीक है, और मैक्सिमम देखा जाए तो 28 ईयर तक, मतलब 28 साल तक आप लोग जो है अपना ईयर के हिसाब से ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखा जाए इसका टोटल वैकेंसीज कितने होते हैं, ठीक है। हमने जो है सॉरी इसमें जो बात किया था अभी आरबीआई असिस्टेंट्स के बारे में, उसमें टोटल कितना वैकेंसीज होते हैं। अब इसमें देखेंगे ऑफिसर ग्रेड बी में टोटल कितने वैकेंसीज होते हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल वैकेंसीज आपके कितने होते हैं, तो टोटल वैकेंसीज होता है आपका, जैसे कि 2019 से अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 166 वैकेंसीज होते हैं, 166 वैकेंसीज टोटल इसमें होते हैं, ठीक है, 166 वैकेंसीज, ठीक है। और अगर जो है वैकेंसीज कम है तो इसकी जो डिमांड जो है काफी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जो डिमांड जो है काफी ज्यादा है, ठीक है। अब देखा जाए इसका सैलरी क्या होता है। अगर सैलरी की बात किया जाए तो स्टार्टिंग सैलरी इसकी क्या होती है हम लोग का वो देखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ के हिसाब से देखा जाता है तो 75,800 रुपया, ठीक है, 75,000 से 75,800 रुपया, ठीक है, 75,000 से 75,800 रुपया पर मंथ, ठीक है, इन हैंड में, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी इसकी जो होती है 75,000 से, ठीक है, और स्टार्टिंग होती है और 75,800 रुपया तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्मेट क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो एग्जाम फॉर्मेट वही है आपका, है पहले है प्राइमरी, फिर मेन, और फिर जो है आपका है इंटरव्यू, ठीक है, प्राइमरी मेन, उसके बाद जो आपका है इंटरव्यू, ठीक है। तो प्राइमरी में जो आपका सब्जेक्ट मैंने बताया था इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। प्राइमरी में देखा जाए तो प्राइमरी प्राइमरी में जो देखा जाए तो पहला आता है इंग्लिश, दूसरा आपका आता है मैथ्स, और तीसरा आपका आता है रीजनिंग, ठीक है। प्राइमरी में देखा जाए अगर ऑफिसर ग्रेड बी में तो प्राइमरी में इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग है मेंस में क्या क्या आता है, ठीक है। मेंस में मेंस एग्जाम में अगर देखा जाए तो क्या क्या आता है, तो आता है इसमें पेपर वन इकोनॉमिक, और दूसरा आता है सोशल इको, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो आपका रहता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में तो आपको पता ही होगा कि लास्ट जो एग्जाम में हम लोग को फेस करना पड़ता है वो है आपका इंटरव्यू, ठीक है। या फिर आपको इसमें इंटरव्यू में
हिंदी हिंदी इंग्लिश में सवाल जो आपको पूछे जाते हैं वो आपको इसमें देना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज के जो हमारे वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।